पढ़ेंगे द्विमीय आकृतियाँ। द्विमीय आकृतियाँ, यानी कि इसे हम 2D आकृतियाँ या 2 डायमेंशनल आकृतियाँ भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें पहला है आयत। क्या है? आयत। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं आपस में नहीं बराबर होती हैं, आमने सामने की 2 भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ये और ये बराबर है ना, और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ये और ये बराबर है। अगली आकृति है वर्ग। क्या है? वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जैसे तुम देख सकते हो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजाएं आपस में बराबर हैं। वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? और आयत में 4 भुजाएं। वेरी गुड। उसके बाद है समांतर चतुर्भुज। क्या है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। हाँ, ये भी चतुर्भुज ही होता है, इसमें भी 4 भुजाएं होती हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो, लेकिन ये वर्ग और आयत से भिन्न होता है, अलग होता है। कैसे? इसमें और इसमें अंतर क्या बता सकते हो? ये थोड़ा सा झुका हुआ लग रहा है और ये सीधे लग रहा है खड़ा। इसकी जो भुजाएं होती हैं ये एक दूसरे पर लंबवत होती हैं और बीच में 90 अंश का कोण बनता है। इसमें 90 अंश का कोण नहीं बनता, ये सीधी नहीं है ना, देखो तिरछी है। अगली आकृति है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, ये वर्ग जैसी ही आकृति होती है, लेकिन वर्ग से भिन्न होती है। कैसे? इसमें और इसमें क्या अंतर लग रहा है? ये झुकी हुई लग रही है। वर्ग में 2 भुजाएं आपस में लंबवत होती हैं, इसमें दोनों भुजाएं आपस में लंबवत नहीं होती हैं। ठीक है। अगली आकृति है वृत्त। वृत्त जैसी कोई वस्तु का नाम बता सकते हो? कोई वस्तु जो गोल होती है। गोल वस्तुओं के नाम बताओ। राधा तुम बताओ, गोल वस्तुओं के नाम। गोल क्या होता है? वृत्त तो होता है गोल, और क्या होता है गोल? सब, हाँ जोर से बोलो, सही बोल रही हो। रोटियाँ और चंदा मामा। यस। और चूड़ी। और मैं ओ, वेरी गुड। अल्फ़ाबेट का ओ लेटर जो है वो वृत्ताकार होता है ना। अब देखो अभी अर्धवृत्त। अर्ध मतलब आधा और वृत्त मतलब वृत्त, गोला। ठीक, गोल। अर्धवृत्त मतलब आधा गोल, दिख रहा है ना, इसी का आधा भाग है ये अर्धवृत्त। अगला है त्रिभुज। अब तुम त्रिभुज में देख सकते हो यहाँ 3 त्रिभुज है ना, 3 त्रिभुज। तीनों में कुछ अंतर लग रहा है? जस्ट में ये छोटा, ये बड़ा, ये सबसे छोटा, ये सबसे लंबा। अच्छा, चलो मैं तुमको तीनों में अंतर समझाती हूँ। पहला जो त्रिभुज है वो है समबाहु त्रिभुज। इसमें जो तीनों भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती हैं, दिख रहा है ना, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। यस मैम। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें कोई भी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और तीसरी भुजा या तो अन्य 2 भुजाओं से छोटी होगी या तो बड़ी होगी। इसमें दिख रहा है ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और लंबी भी हैं इसकी तुलना में। अगला त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है, तीनों भुजाओं में से कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है लंबाई में। ये देख रहे हो, ये सबसे लंबी नहीं, ये है सबसे लंबी भुजा, उससे छोटी भुजा ये है और उससे छोटी भुजा ये है। ठीक। जनरली ये जो समकोण त्रिभुज होता है ना, वो विषमबाहु त्रिभुज का उदाहरण होता है, जो तुम अगली कक्षा में पढ़ोगे। फिर इससे छोटी है, फिर इससे छोटी है, फिर इससे छोटी है। अच्छा, अगला है षटभुज। षटभुज की कोई विशेषता बता सकते हो? इसमें तुमको देखने में क्या तुम ऑब्जर्व कर रहे हो? इसमें कितनी भुजाएं हैं? 6 भुजा है। इसी कारण इसे षटभुज कहते हैं। 6 भुजाओं वाली आकृति को षटभुज कहते हैं। अगली आकृति पंचभुज। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 भुजाओं वाली आकृति को बोलते हैं पंचभुज। अगली और आखिरी आकृति है स्टेलम की। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 भुजाएं हैं। इस आकृति की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इसे कहते हैं अष्टभुज। अष्टभुज। तो तुम बताओ
टोटल तुम कितनी आकृतियों के बारे में पढ़े हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12? यस। ये किस तरह की आकृतियाँ थी? द्विविमीय। 2D बोलो। 2D आकृतियाँ। जहाँ पर D का मतलब होता है डायमेंशनल। 2D आकृतियाँ। 2D आकृतियाँ। तो कौन सा बोलने में सरल है, द्विविमीय या 2D? 2D। 2D? यस। ठीक है, चलो आज से हम इसे 2D आकृतियाँ ही बोलेंगे। यस।